19 मई 2017 को अंतर सिंह के पास उनके बेटे हेमंत का फोन आता है जो पिछले 24 घंटे से गायब था। अंतर सिंह जब फोन उठाते हैं तो कॉल पर हेमंत नहीं होता, सामने एक आदमी होता है जो 50 लाख रुपए की डिमांड करता है हेमंत को जिंदा छोड़ने के लिए। अंतर सिंह सीधा ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, एक एक करके हेमंत के दोस्त मरना शुरू हो जाते हैं। सबकी एक एक करके जली हुई कटी हुई लाशें मिलना शुरू हो जाती है। आखिर क्या था पूरा मामला और हेमंत तब तक कहां था, हम आज के केस में देखेंगे। हेमंत पिछले कई महीनों से एक बाइक लेने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उसके पिता अंतर सिंह बात को हमेशा टाल देते थे, आगे बढ़ा देते थे। अब हेमंत ने एक सेकेंड हैंड बाइक भी देख ली थी जो ठीक ठाक कंडीशन में थी, उससे बात भी कर ली थी। अब वो अपने पिता से दोबारा कहता है कि या तो आप मुझे नई बाइक दिला दीजिए या फिर ये एक मैंने सेकेंड हैंड बाइक देखी हुई है जो 40,000 में मिल जाएगी, कंडीशन भी अच्छी है इसकी। अब वो सेकेंड हैंड बाइक की बात पर अंतर सिंह मान जाते हैं और वो हेमंत को 40,000 रुपए देते हैं वो बाइक खरीदने के लिए। 18 मई 2017 को हेमंत वो बाइक लेने तो जाता है लेकिन वो वापस नहीं आता। अब जब रात तक भी हेमंत बाइक लेकर वापस नहीं आता तब अंतर सिंह को अब चिंता होती है। वो पुलिस को जाकर इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा बेटा बाइक लेने गया था लेकिन अब तक नहीं आया है, ना उसका कॉल लग रहा है और उसकी कोई भी खबर नहीं है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती उससे ही पहले अगले दिन 19 मई को अंतर सिंह के पास एक कॉल आती है। वो उनके बेटे के फोन से ही आ रही थी, हेमंत के नंबर से ही वो कॉल आती है। जब वो फोन उठाते हैं अंतर सिंह तब सामने से कोई और आदमी बोल रहा होता है। वो बोलता है कि 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो। अब अंतर सिंह को ये तो क्लियर हो गया था कि उनका बेटा किडनैप हो चुका है। वो सीधा जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले उस कॉल की लोकेशन निकालते हैं। जब पुलिस वाले उस कॉल की लोकेशन निकालते हैं तो वो इंदौर की आती है, लेकिन हेमंत तो गुना का रहने वाला था, गुना MP का रहने वाला था। अब पुलिस वाले अंतर सिंह से हेमंत के दोस्तों के बारे में पूछते हैं क्योंकि एक 17 साल का लड़का बाइक लेने अगर जा रहा है तो वो अकेले तो नहीं जाएगा, उसके दोस्तों को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, नहीं तो कोई ना कोई साथ में जरूर गया होगा। तब अंतर सिंह बताते हैं कि इनका 5 लड़कों का ग्रुप है, हेमंत, लोकेश, हनी, संस्कार और ऋतिक। ये पांचों लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं तो इनका एक ही ग्रुप बना हुआ था। अब पुलिस वाले हेमंत के चारों दोस्तों से पूछताछ करते हैं। संस्कार थोड़ा सा अलग रहता था क्योंकि वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा बिजी रहता था तो वो इन लोगों के साथ जनरली कम घूमता था। अब पुलिस वाले जब लोकेश और हनी से पूछताछ करते हैं तो वो लोग भी नॉर्मल डिटेल्स ही देते हैं। हनी बताता है कि हाँ, हेमंत मेरे को मेरे घर छोड़ गया था और फिर वो अकेले बाइक लेने चला गया था। अब इन दोनों के पूछताछ के बाद भी पुलिस वालों के पास ऐसा कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं होती कि आखिर हेमंत गया कहाँ। हेमंत गायब था, संस्कार सच ही कह रहा था। हनी और लोकेश दोनों से पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन अब तक 5वां दोस्त ऋतिक कहाँ था, क्योंकि उसकी कोई खबर किसी को भी नहीं मिल रही थी, वो भी हेमंत के साथ ही गायब था। अब पुलिस वाले ऋतिक को ढूंढना शुरू ही करते हैं कि अगले दिन ही पता चलता है कि गुना के पास के ही जंगल में एक जली हुई लाश मिली है जिसकी गर्दन पर बहुत ज्यादा नुकीले हथियार के निशान थे। अब जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लाश बुरी तरीके से जली हुई थी और ये लाश ऋतिक की थी और पास में ही हेमंत का फोन पड़ा हुआ था। तो ये तो क्लियर हो गया था कि ऋतिक ने ही फोन करा था अंतर सिंह को हेमंत की फिरौती मांगने के लिए, लेकिन फिर ऋतिक को किसने मारा। अब पुलिस वाले लोकेश और हनी से दोबारा पूछताछ करते हैं, लेकिन उनकी अभी भी कहानी वो बिल्कुल सेम ही थी। अब पुलिस वालों के पास कोई रीजन नहीं था इनकी बातों पर भरोसा ना करने का, कोई भी एक छोटा डाउट भी नहीं था अब तक। अब ये पूछताछ जैसे ही खत्म होती है 20 मई को लोकेश की लाश बिल्कुल उसी तरीके से मिलती है जैसे ऋतिक की मिली थी। उसकी लाश पूरी बुरी तरीके से जली हुई थी, गर्दन पर बहुत ज्यादा नुकीले हथियार के निशान थे कि गर्दन उसकी काट के उसको जला दिया गया है। लोकेश की भी जली हुई कटी हुई लाश वैसे ही मिलती है जैसे ऋतिक की मिली थी, लेकिन पुलिस वालों ने लोकेश से तो कल ही पूछताछ करी थी और अगले ही दिन लोकेश का मर्डर हो जाता है। पुलिस वालों को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हेमंत का कुछ पता नहीं है, ऋतिक को किसी ने जलाकर काट कर मार दिया है और अगले ही दिन जिस दिन पुलिस वालों ने लोकेश से पूछताछ करी अगले ही दिन उसकी भी लाश मिलती है बिल्कुल उसी तरीके से जली हुई कटी हुई। अब पुलिस हनी दुबे और संस्कार दोबारा से पूछताछ करती है, लेकिन संस्कार की बातें अभी भी वैसे ही थी। संस्कार पर डाउट करने का कोई भी रीजन पुलिस वालों को नहीं मिलता, लेकिन उनको तब पता चलता है कि हनी दुबे की मां पूनम दुबे के बहुत ज्यादा कनेक्शन है, लोकल पॉलिटिशियन से भी कनेक्शन है और जो आसपास के गुंडे उंडे हैं उनसे भी कनेक्शन है। तो पुलिस वालों को एक थोड़ा सा लगता है कि जिस तरह के मर्डर हो रहे हैं
हो सकता है कि पूनम दुबे के जो गुंडे वाले कनेक्शन है वो लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लाश पर जिस तरह के चोट के निशान थे, जिस तरह से उसको जलाया जा रहा था, वो थोड़ा भी नॉर्मल नहीं था। अब पुलिस वाले पूनम दुबे से पूछताछ करते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले पूनम दुबे को उठाते हैं, आसपास के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे उनके फोन आने शुरू हो जाते हैं पुलिस वालों के पास। उनके ऊपर प्रेशर बनाने का पूरी कोशिश करी जाती है। अब एक तरफ पुलिस वाले पूनम और हनी से पूछताछ करना शुरू ही करते हैं कि उनको पता चलता है कि एक और लाश मिली है, वो भी बिल्कुल सेम ही जली हुई है, उस पे भी चोट के निशान है, और वो लाश हेमंत की थी। अब ये केस जो किडनैपिंग से शुरू हुआ था वो अब ट्रिपल मर्डर का हो चुका था, और सबके ही मर्डर बिल्कुल सेम थे। गले पर चोट के निशान थे, बॉडी बुरी तरीके से पेट्रोल डालकर जलाई हुई थी। अब पुलिस वाले पूनम और हनी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि अब तक 4 में से 3 दोस्त मर चुके हैं हनी के, और अभी भी हनी घुमा फिरा के ही जवाब दे रहा था। अब जब पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो पूनम और हनी दोनों ही टूट गए, और उन लोगों ने जो चीजें बताई, जो डिटेल्स बताई, वो सुन के सबके ही होश उड़ गए थे। ये कहानी थोड़े टाइम पहले शुरू हुई थी। हेमंत और उसके दोस्त बाइक पर जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उसको रोका था। अब हेमंत को पता था कि जो हनी की माँ है पूनम, उसकी अच्छी जान पहचान है, तो वो सीधा उनको फोन करता है, और पूनम हेमंत और उसके दोस्त को पुलिस वाले से वहां से निकाल लेती। अब ये चीज देखकर हेमंत जो था वो बहुत इंप्रेस हो गया था कि इनकी इतनी ज्यादा जान पहचान है, और पूनम भी हेमंत से पहले से ही इंप्रेस थी, क्योंकि हेमंत एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से आता था जहां पर ठीक ठाक पैसा भी था। अब कुछ ही टाइम में पूनम और हेमंत कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे। अब पूनम और हेमंत कुछ ज्यादा ही प्यार में थे, कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे, और इस चीज का फायदा पूनम ने उठाना शुरू कर दिया था। पूनम के ही कहने पर हेमंत ने अपने घर से ज्वेलरी चुराई थी और उसको ला कर दी थी, जिसको पूनम ने बेच दिया था एक ज्वेलर को। अब हेमंत का पूनम के घर आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था, और ये चीजें अब हनी को भी दिखना शुरू हो गई थी। और कुछ टाइम बाद हनी को पता चल जाता है कि पूनम का, उसकी माँ का और उसके दोस्त हेमंत का कुछ अफेयर चल रहा है, और तभी हनी ने डिसाइड कर लिया था कि वो हेमंत को सबक जरूर सिखाएगा। और अब आता है 18 मई का दिन, जब हेमंत हनी को बताता है कि मेरे को पापा ने 40,000 रुपए दिए हैं वो सेकेंड हैंड बाइक लेने के लिए। अब यहाँ पर हनी अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो बोलता है कि बाइक तो ले लेंगे, पहले पार्टी करते हैं, और वो पार्टी करने के लिए अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाता है, ऋतिक और लोकेश को। अब यहाँ पर ये 4 लोग, हेमंत, ऋतिक, लोकेश और हनी, चारों पार्टी कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद हनी एक बॉटल उठाता है, हेमंत के सर पे मारता है। जब वो बॉटल टूट जाती तो वही बॉटल उसकी गर्दन में मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। अब यहाँ पर हनी ने हेमंत को मार दिया था, उसकी बॉडी भी जला दी थी। अब यहाँ पर ऋतिक और लोकेश हनी के पहले से ही दोस्त थे। अब ये तीनों जाते हैं हनी के घर, और वो पूनम को बताते हैं कि हनी ने हेमंत को मार दिया, उसकी बॉडी भी जला दी। अब यहाँ पर पूनम बिल्कुल भी घबराती नहीं, वो सीधा प्लान बनाती है कि अच्छा अगर उसका मर्डर हो ही चुका है तो क्यों ना हम कुछ पैसे भी कमा ले। अब पूनम यहाँ पर प्लान बनाती है कि अगर हेमंत का मर्डर हो ही चुका है, क्योंकि उसके घर वाले तो पैसे वाले हैं, तो क्यों ना हम वहां पर पैसे भी कमा ले। और ऋतिक और लोकेश को वो पैसों का लालच देते हैं कि जो भी फिरौती आएगी उसमें से हम शेयर कर लेंगे। पूनम के कहने पर ही ऋतिक गुना से इंदौर जाता है हेमंत का फोन लेके, और वहां से अंतर सिंह को फोन करता है, क्योंकि उनको पता था कि पुलिस वाले जब ट्रेस करेंगे तो वो लोग इंदौर की लोकेशन आएगी वहां पे, और वो लोग इंदौर जाकर ढूंढना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर गुना के अंदर पूनम और ये बाकी लोग बच जाएंगे। अब ये सब चल ही रहा होता है कि ऋतिक इसी बीच अपने हिस्से के पैसे मांगने शुरू कर देता है हनी और पूनम से, जो पैसे अभी फिरौती के आने हैं। अब ये चीज देखकर हनी, पूनम और लोकेश को ऐसा लगता है कि ऋतिक, अगर हमने इसको पैसे नहीं दिए तो ऋतिक कहीं पुलिस में ना चला जाए और हम सब ना पकड़े जाए। यही देखते हुए हनी और लोकेश ऋतिक को लेकर जाते हैं एक जंगल में। वहां पर ये लोग पहले दारू पीते हैं और उसके बाद ऋतिक का मर्डर कर देते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे इन लोगों ने हेमंत का मर्डर किया था, और उसकी बॉडी को भी पूरी तरीके से जला देते हैं, और हेमंत का फोन उसके पास छोड़कर चले जाते हैं। अब पुलिस की पूछताछ में लोकेश थोड़ा डरने लग गया था। ये चीज हनी और पूनम दोनों को ही दिख रही थी। अब इनको लगता है कि एक और आदमी रह गया बस, अगर ये भी मर जाएगा तो हमारे तक कोई बात आएगी ही नहीं। और सिर्फ यही सोच के पूनम और हनी लोकेश का भी कत्ल कर देते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से।
जैसे पहले दो के करे थे। अब यहाँ पर पुलिस वालों के पास सारे के सारे बयान थे, सारे सबूत थे कि स्ट्रॉन्ग केस बन चुका था। वो लोग जब इनको कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट भी इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताकर इन दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा देती है। जब ये तीनों कत्ल हुए थे, हनी नाबालिग था, लेकिन इतनी ज्यादा प्लानिंग के साथ हनी ने ये तीनों कत्ल किए थे कि कोर्ट ने भी हनी को एज अ एडल्ट ही ट्रीट करके इस केस को चलाया और हनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसकी माँ पूनम दुबे को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की ही सजा सुनाई थी। पूनम ने ये सारी प्लानिंग क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखकर ही बनाई थी और वो जेल के अंदर आज अपना ही एपिसोड क्राइम पेट्रोल पर देखती होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।